एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 23 हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बात करता है कि स्पेयर के, गोले के, स्पेयर का मतलब इट्स लाइक फुटबॉल, ग्लोब जो होता है कोई भी चीज़ है, कोई भी बॉल जो है, क्रिकेट बॉल हो या वॉलीबॉल हो या जो भी है फुटबॉल है, वो एक गोले के जैसा होती है। आप इमेजिन कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि ये आपका क्या है, स्फीयर। ओके, अब इस स्फीयर के अंदर वो क्या करना चाह रहा है, एक कोन को डेवलप करना चाह रहा है। ओके, तो हम इसके अंदर कौन बना सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपका जो कोन, उसको साथ में कह रहा है कि उस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए। तो अब इससे कहते हैं कि वॉल्यूम मैक्सिमम तभी होगा ना जब बड़ा से बड़ा बनेगा, है ना। तो ये कौन है, ये उसका बेस है, ठीक है। और यहाँ मान लो ये V जो है इसका वर्टेक्स है, ये कुछ और नाम दे दीजिएगा क्योंकि हम V फार्मिंग यूज करेंगे। सपोज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ये वो पॉइंट्स हैं जो स्फीयर को टच कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि एक एंड यहाँ बीच में कहीं ना कहीं वो टच करेगा ना। ओके, और एक चीज़ और जरूरी होगी, सेंटर किसका, स्फीयर का सेंटर, और उसकी रेडियस, ठीक है। इसका बाद में बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो जाएगा, वो हम आपको बताते हैं। तो खैर, हमें बात करनी है कोन के वॉल्यूम की, क्योंकि हमें इसको मैक्सिमम दिखाना है। तो कोन का वॉल्यूम भी हमारा फंक्शन का काम करेगा। कोन का वॉल्यूम किस किस पे डिपेंड करता है, इसकी रेडियस और उसकी। सो वी हैव स्टार्ट, हमें यहाँ यही से शुरुआत करनी है कि लेट स्मॉल आर is radius and h is the height of the cone। आगे भी लिखना जो कि स्फीयर के अंदर बनाया गया। सो वी नो दैट v is equal to 1/3 pi r square h, नंबर 1। अगेन सेम प्रॉब्लम, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, किसी ने एक को हटाना पड़ेगा डायरेक्टली। मुझे अब मैं किसी एक को हटाऊंगा, मैं किसी ना किसी की मदद से हटाऊंगा ना, कोई दूसरी इक्वेशन होनी चाहिए थी, वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हम उसको बना सकते हैं। अब आप उसके लिए इस फिगर को फोकस कीजिए जरा, ठीक है। आर, मुझे आर और एच को हटाना है, यानी आर और एच में कहीं ना कहीं मुझे एक कनेक्शन चाहिए, आर और एच में एक कनेक्शन चाहिए। जरा इस फोकस को देखिए, इसको देखिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये O इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये कैपिटल R किसकी, स्फीयर की, और ये R है तो ये भी क्या होगा, कैपिटल R होगा, ठीक है। अब ये जो है बेस है किसका, कोन का। यहां से अगर मैं इसको थोड़ा और नीचे ले आऊं और सपोज करो ये M है, तो ये M से B क्या चीज है, BM क्या है, स्मॉल r, रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है। और जो मैंने H लिखा हुआ है वो H पूरा इतना है। अब देखिए, या तो मैं यहाँ H लेके चलूं, मैं एक काम कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं इस वाले हिस्से को X लेके चल रहा हूं, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं R को भी हटा दूं, R का मतलब स्मॉल r को भी हटाता हूं, इस h को भी हटाऊं, और दोनों की जगह क्या लेके आऊं, x लेके आऊं। भाई या तो आप r को h में कन्वर्ट कीजिए, या तो h को r में कन्वर्ट कीजिए, और या तो दोनों को किसी और में डाल दीजिए। मुझे कुल मिलाकर के यहां पे सिंगल वेरिएबल चाहिए। ओके, अब मैंने ऐसा क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि मैं यहां पे इस x, इस कैपिटल R, ये जो स्मॉल r और स्मॉल h है, उसकी जगह मुझे क्या लेके आना है, कैपिटल R लेके आना है। क्यों लेके आना है कैपिटल R, क्योंकि ये फिक्स है, कांस्टेंट है, क्योंकि स्फीयर गिवन था, और स्फीयर तभी फिक्स होगा तभी जब उसकी रेडियस क्या होगी, फिक्स होगी। क्लियर। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि ये जो हाइट है इसकी A to M, इसको भी इस R में, और जो ये इसकी स्मॉल रेडियस है R, उसको भी इस R में ले आने की कोशिश करूंगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
इस स्मॉल आर, इस कैपिटल आर और इस एक्स में एक संबंध रिलेशन है, एंड दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहां से स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू या स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए मुझे तब भी आर स्क्वायर की जरूरत है ना, तो ये बात समझ आ गई है। और यहां से देखिए अब h को h की बात करिए, स्मॉल h इज दिस, व्हाट कैन आई से स्मॉल h इन अबाउट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R एंड कैपिटल X। सो दिस इज आल्सो R, ये भी तो रेडियस ही है, तो इसको कहीं भी मिलाऊंगा मैं वो तो रेडियस ही होगी ना, तो ये भी R होगी और ये X है। सो ये टोटल कितना हो गया, R प्लस X हो गया। सो अगला h इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस कैपिटल X, यानी मैं अब स्मॉल r की जगह ये लिखूंगा, कैपिटल h की जगह ये लिखूंगा, तो अब हमारा जो v है वो क्या बन जाता है, v इक्वल टू बन जाता है 1/3 पाई एज इट इज। इस r स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, इस r के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू कैपिटल R प्लस x, दैट इज v। किसका फंक्शन है ये, x का फंक्शन है। ये कैपिटल R स्क्वायर का है और वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए वो फिक्स है, स्क्वायर फिक्स है, तो इसलिए ये कैपिटल R क्या होगा, फिक्स होगा। और अब हमारे पास आगे का रास्ता बिल्कुल, हमारे पे स्टेप्स क्लियर है, हमारे को वो चीज मिल गई है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ओके, dv अपॉन dx होगा इज इक्वल टू 1/3 पाई एज इट इज आएगा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। तो अगर मैं प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाता हूं तो थोड़ा ब्रैकेट यूज कीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए ये है, सो दिस वन इज एज इट इज r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, सो इट्स डेरिवेटिव इज 0, इट्स डेरिवेटिव इज 1, सो यहां मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 1 आएगा, सो नो नीड टू राइट दिस। ओके, प्लस द सेकंड वन as it is, and now the derivative of the first one, so the derivative of the first one is minus 2x, so minus of 2x, but avoid this style। मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर इसका मतलब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्चुअली ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट्स ऑल। अब हम इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे और साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेप पे भी चलते हैं, क्योंकि अब हमें मैक्सिमम मिनिमम की बात करना है। सो फॉर मैक्सिमम और मिनिमा द डेरिवेटिव इक्वल टू 0, सो डायरेक्टली मैं यही भी कर रहा हूं, इक्वल टू 0। सो ये तो 0 हो नहीं सकता है, ये नंबर है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो 0 होगा, और इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कीजिएगा। सो बेटा ये वाला तो एज इट इज रहेगा, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x इसको इंटू करेगा, सो ये आ जाएगा माइनस का 2rx माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर कितना है, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा है। अब यहाँ देखिए हमारा ये डेरिवेटिव 0 आ गया, इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। सो एक्स स्क्वायर ये भी है, तो कितना आ गई, माइनस का 3x स्क्वायर और ये माइनस का x और ये प्लस का r स्क्वायर, ठीक है। या आप एक काम कीजिएगा, इस प्लस r स्क्वायर को पहले लिख दो, ठीक है, ओके, इक्वल टू 0। ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। r स्क्वायर में देखो यहाँ r स्क्वायर आता है, यहाँ r आ रहा है, ये इस टाइप की है कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप। तो ये जो एक्स स्क्वायर का काम कर रहा है, r स्क्वायर का, ये वाला जो टर्म है ये पीछे लिखा हुआ है। अब हम इसमें क्या करते थे, a इंटू सी करते थे, a क्या है यहाँ 1 और c कितना हमारा ये 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर के ऐसे पार्ट्स कीजिएगा जिनसे 2rx मिलता हो, तो 3 इंटू 1, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, r स्क्वायर यहाँ पे लिखा मैंने माइनस का 3rx प्लस का rx। समझ गए, माइनस का और प्लस का क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके माइनस का 2rx आएगा, और इंटू कीजिए इनको तो कितना आ रहा है 3r स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये r स्क्वायर और ये 3r स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है।
और पीछे कितना हमारा माइनस का 3x² इक्वल टू 0। फिर इसको कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है, r कॉमन है, क्या बचा ब्रैकेट में r माइनस 3x और प्लस का अगेन x कॉमन r माइनस 3x इक्वल टू 0। सॉल्विंग दिस वी गेट r इज इक्वल टू 3x और r इज इक्वल टू माइनस x, r इज इक्वल टू 3x and r is equal to minus x. This will be rejected. भाई r is equal to minus x है, यहाँ भी कह सकते हैं x is equal to minus r. So this part can not be negative. ठीक है ना, ये रिजेक्ट कर दें और यहाँ से आपको क्या मिलेगा x is equal to r upon 3। हो गया, यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव पे जाएंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव यही था हमारा, ये फर्स्ट साथ में आगे मल्टीप्लाई में कुछ और है ना। नाउ सी दिस वन, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, इसके आगे से क्या लिखा था वो dv अपॉन dx इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई, ये था और ये सॉल्व करके ये आएगा। सो r² माइनस 3 ऑफ x² माइनस 2rx। ओके, नाउ d² v अपॉन d ऑफ x² इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/3 बाई कॉन्स्टेंट है। मैं इसको वैसे भी छोड़ रहा था क्योंकि तो पॉजिटिव है, तो पूरे को पॉजिटिव या नेगेटिव करने में इसका कोई रोल वैसे भी नहीं है। खैर, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस का 6 इसका डेरिवेटिव माइनस का 2r। कुल मिलाकर के ये दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव है। और हम यहाँ पे इस x की जगह पे क्या पुट करेंगे r/3। तो r/3 पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, x की जगह पर अगर r/3 पुट करता हूँ तो ये आता है 1/3 ऑफ पाई इंटू यहाँ पे रखिएगा 1 कितना r/3, 3 2 10 माइनस का 4r माइनस 2r माइनस का 4r। सो कुल मिलाकर के दिस रिजल्ट इज नेगेटिव। ओके, सो हम यहाँ पे कंक्लूजन आ गया हमारा d² v अपॉन d ऑफ x² इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज मैक्सिमम, v इज मैक्सिमम, वॉल्यूम क्या हो गया, उच्चतम हो गया। यही तो आपको करना था, लेकिन ये एक पार्ट हो गया। अब वो कह रहा है कि वॉल्यूम उच्चतम तो है, मैक्सिमम तो है, लेकिन इसका वॉल्यूम वो दिखाइए। ओके, दैट इज द लास्ट पार्ट। ओके, इतना हमने दिखा दिया कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है, उसके बराबर आपको दिखाइए। आपको याद है हमने डिफरेंशिएशन का शुरू किया था, 1/3 पाई r² s था। इसको हमने क्या किया, फिर एक वेरिएबल में डाला था। तो 1 वेरिएबल में डालने का क्या था वो 1 पाई r की जगह कितना आया था, कैपिटल r² माइनस स्मॉल r², और इसकी जगह आया था। ओके, आपको इसका जो सारा आंसर मुझे देना है वो कैपिटल R में देना है, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर देना है, गोले की त्रिज्या में देना है मुझे। तो यानी मुझे क्या हटाना है, स्मॉल r तो है ही नहीं, x हटेगा। और वो रिलेशन अभी आपके पास था, कौन सा, x इक्वल टू r/3, x इक्वल टू, तो आप कुछ नहीं करोगे, इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू r/3 और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो v एज इट इज 1/3 पाई एज इट इज। ओके, r² एज इट इज, x² का मतलब हुआ r² 9 इंटू r प्लस r/3। अंडरस्टूड? सॉल्व दिस वन एंड दिस वन। हैं, कितना आ गया, पहले वाला पार्ट कितना आ गया, यस 8 ऑफ r²। सो 1/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, 8 r² 9 इंटू 4r/3। सो अच्छा, मुझे प्रूफ क्या करना, मुझे दिखाना है वॉल्यूम आई थिंक 1/27 है ना, 8/27 इंटू, बोलिए, इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर चाहिए आपको। ये इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन ही चलता है, ये v किसका है, कौन का है। ठीक है, तो पहले यहाँ देखो 8/27 चाहिए, क्या वो आपके पास ऊपर 8 है, ये है 27 कहाँ है,
तो ये और पाई, चलो पाई को हम बाद में करें, तो इनको तो आगे कर देते हैं। तो आपका बचा 8/27 तो आ गया। जो कुछ बचा है उसको अपने पीछे लिख रहा हूँ। क्या क्या बचा है? 1/3 पाई और आर स्क्वायर, और आर कितना हो गया? आर की पावर 3। और ये 4 मैंने यहाँ आगे लगा दिया, ये वाला 4 1/3 है। अब ये ब्रैकेट में डाल दें। आपको मालूम है ये किसका फॉर्मूला है? 4/3 पाई ऑफ आर क्यूब। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। बस ये काम था इसका। ओके बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है और इसमें ये कह रहा है कि एक कौन के बारे में बात कर रहा है, शंकु के बारे में बात कर रहा है। तो मेरे पास ये कौन है, इसके कौन से एरिया की बात कर रहा है? ये कर्व। ओके, कर्व का मतलब ये वाला पोर्शन होता है। अगर केवल सरफेस एरिया होता तो मैं ये वाला पोर्शन सब प्लस करता। ओके, कर्व की बात की तो ये है। लेकिन इसमें एक चीज, मैं 2 चीजें मुझे पकड़नी है क्वेश्चन में, कि ये किसके लिए लिखा हुआ है, कि लीस्ट या मैक्सिमम किसके लिए लिखा हुआ है। दूसरा, साथ में एक चीज और लिखी है कि गिवन दिस। गिवन का मतलब है वो चीज कांस्टेंट ट्रीट होगी, कांस्टेंट ट्रीट होगी। वो कांस्टेंट ट्रीट होने का मतलब है कि जब हमें जिसको डिफरेंशिएट करना होगा तो उसका यूज करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला लिख दिए। इसने वॉल्यूम की बात की, मैंने वॉल्यूम यहाँ लिख दिया। इसने कर्व सरफेस एरिया की बात की, मैंने वो यहाँ लिख दिया। ओके, अब वो कहता है कि इसको ये लीस्ट है, ये मिनिमम है, ये न्यूनतम है, यानी हमारे फंक्शन का काम ये करेगा। अब ये फंक्शन का अगर काम करेगा तो इसका मतलब हमें डिफरेंशिएट इसको करना है। बेसिकली वही प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं। 2 वेरिएबल्स अपीयर हो रहे हैं, एक को हटाना है। किसकी मदद से हटाना है? जो जिस पे लिखा होता है ये चीज गिवन है, ये चीज फिक्स है दिए हुए आयतन के लिए। ठीक है, तो यानी कि आयतन नियत है, फिक्स है। तो ये आयतन, इसकी मदद से इसको जो है एक वेरिएबल में डालना है। या से मैं या तो आर हटाऊंगा या तो एल हटाऊंगा। मेरे पास यहाँ एल हटाने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें एल अवेलेबल नहीं है, एक प्रॉब्लम। दूसरी बात, मैं अगर यहाँ से आर हटाता हूं, यहां से आर निकालता हूं, तो वो आर किसके टर्म्स में आएगा? वी और एच के टर्म्स में आएगा। लेकिन एच यहाँ नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इस एल को भी रिप्लेस कर लेते हैं। और मैं इस एल को इसकी मदद से रिप्लेस कर रहा हूं। आपको मालूम होगा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस एल को हम स्लांट राइट कहते हैं। ये एच इसकी हाइट होगी। इन तीनों के बीच में पाइथागोरस थ्योरम की वजह से ये रिलेशन होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से एल निकाल करके पहले यहां पुट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो ये s इक्वल टू कितना बनता है? पाई इंटू आर, और l इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये s हमारा टोटली h और r के टर्म्स में आ गया। अब किसको हटाना कंफर्टेबल, h को या r को? ये ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। यहां से मैं h भी निकाल सकता हूं, r भी निकाल सकता हूं। विच वन इज मोर कंफर्टेबल? व्हाट डू यू थिंक? r इज मोर कंफर्टेबल। यू व्हाट डू यू सजेस्ट? आप क्या सजेस्ट करते हैं? मुझे लगता है h ज्यादा कंफर्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि h एक ही जगह पे आ रहा है, h एक ही जगह पे आ रहा है, r यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। दूसरी एक बात है, एक जगह r स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से r स्क्वायर तो साफ साफ मिल जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे क्या आ रहा है? r। तो यहाँ से जब मैं r निकालूंगा तो अंडर रूट शेप लेके आएगा, वो मुझे प्रॉब्लम करेगा। ऐसे कोई बात नहीं कि उसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट हम हमेशा अपना जरा इजी वे ढूंढते हैं। सो दिस इज द न्यू इक्वेशन। ओके, नाउ इसको और इसको यूज कीजिएगा। यहां से क्या निकला? h इक्वल टू कितना हुआ? फ्रॉम फर्स्ट h इक्वल टू कितना होगा? 3 इंटू वी अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर। इसको कहां रखेंगे? इसमें नंबर 4 में। सो यहां x इक्वल टू कितना बनता हमारा? पाई इंटू आर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर 9 वी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 4 एंड प्लस आर स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर इसमें भी तो अंडर रूट आ रखा है और आर अंडर रूट के अंदर है ना? याद है हमने एक क्वेश्चन पहले भी कुछ किया था इस तरह से डिस्कस। ओके, मैं इस क्योंकि ये और ये आपस में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे एस स्क्वायर आएगा, और एस स्क्वायर को आप चाहें तो कोई नया नाम दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, लेट्स मान लीजिए, ओके। इसको डी आ गया, इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका भी होगा स्क्वायर, पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ अंडर रूट फिनिक्स, सो दैट इज 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू आर रेज़ टू द पावर 4 और प्लस आर स्क्वायर। अब या तो आप एक बार मल्टीप्लाई कीजिए और फिर डिफरेंशिएट कीजिए, या बेटर रहेगा पहले सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करना। तो इसको अंदर ले जाइए, पाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। क्या क्या बचा हुआ है, 9 बचेगा, v स्क्वायर बचेगा, और नीचे r स्क्वायर बचेगा, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे r की पावर क्या थी, 4 थी। अब ये इसको इंटू करेगा तो प्लस पाई स्क्वायर और r रेज़ टू द पावर 4। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वन, इट इज कंप्लीटली एंड क्लियरली द फंक्शन ऑफ r, ओके। सो हमारे पास ये एस को हमने इसका नाम दिया था ए स्क्वायर किया गया, ए कुछ नहीं है, एस स्क्वायर है। अब हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, सो हमें क्या मिलता है, डी ए अपॉन डी आर। अच्छा यहाँ पे ए की जगह एस स्क्वायर था ना, सुनो थोड़ी देर, जैसे एस स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट, तो एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, वो एज इट इज चलता रहेगा। खैर इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, ये देखो ये 9 ऑफ बी स्क्वायर का एज इट इज रहेगा, आर की पावर -2 हो जाएगा, और आर की पावर -2 का डेरिवेटिव नहीं, आर की पावर, अच्छा आर की पावर आर की पावर -3 हो जाएगा। तो आर की पावर -3 हो रहा है, तो यहाँ उसको मैंने पॉजिटिव कर दिया, और वो जो n का काम कौन कर रहा था, 2 तो -2 एक्चुअली, तो माइनस यहाँ पे आ गया, ये 2 यहाँ पे आ गया, चाहो तो इसको यूज कर लो, 18 बना दीजिए, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, +4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर रेज़ टू द पावर 3, हो गया। अगले स्टेप में जाएंगे, इक्वल टू क्या करते हैं, 0 कर दिया, काय के लिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, ये इक्वल टू 0 कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो ये डिनोमिनेटर यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा एलसीएम वगैरह लेने के लिए, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 18v स्क्वायर और प्लस 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 एंड होल अपॉन आर क्यूब, और वो आर क्यूब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो गया, ओके। अब आप क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए यहाँ से, ये किसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, आर के लिए, तो आर वाला इसको छोड़ेंगे, इसको आप उधर दीजिए, 4 ऑफ पाई स्क्वायर इंटू आर रेज़ टू द पावर 6 इक्वल टू 18 ऑफ वी स्क्वायर। जो वेरिएबल है ना उसको निकालना है किसके टर्म्स में, जो कांस्टेंट था। यहाँ से आर की पावर 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18v स्क्वायर अपॉन 4 ऑफ पाई स्क्वायर, चाहे तो इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, तो ये कितना हो जाएगा 9/2 और इंटू v अपॉन पाई, और दोनों का स्क्वायर कर देंगे। इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा फिलहाल। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, आर की पावर, अब जैसे स्क्वायर रूट होता है, अगर इधर स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब होता तो क्यूब रूट लेंगे, यहाँ पावर 6 है तो क्या लेंगे, 6th रूट लेंगे। 6th रूट का मतलब पावर 1/6 हो जाएगी दोनों जगह। स्क्वायर रूट में पावर 1/2 होती है, क्यूब रूट में पावर 1/3 होती है, तो 6th रूट में पावर 1/6 होगी। सो इसमें जाने की जरूरत आपको नहीं है, फिलहाल हम इसको रहने देते हैं। हम अगला हमारा काम होगा इसका नेचर चेंज करना, कि ये मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है इस रिलेशन के लिए। सो डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कितना जाएगा, ये कितना है 18v स्क्वायर माइनस का, ये 18v स्क्वायर माइनस का था, और अब आर की पावर -3 होगा, उसका डेरिवेटिव -3 आर की पावर -4, एक और बढ़ जाएगी पावर, माइनस में बढ़ेगी। तो आर की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई, और 3 एक और आ गया, और साथ में माइनस का आ गया, तो ये 3 इंटू 10, ओके, प्लस 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ओके। अब आप बताओ, हमें आर इक्वल टू आर की पावर 6 इक्वल टू ये खुद पॉजिटिव है, ये खुद पॉजिटिव है,
सो इस रिलेशन के लिए ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सो यहाँ पे बेगाना परेशान होने वाली बात नहीं है कि कितना आना होगा, हमने तो केवल क्या देखा, मैंने आपको क्या तरीका बताया, देखो ये खुद पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पे भी रखता हूँ कि देखो वैसे भी पावर क्या है, इवन है, पावर क्या है, इवन है, तो आर की अगर वैल्यू पुट भी करूंगा तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव, कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है। हाँ, अगर नेगेटिव किसी एक पे होता तो मुझे डाउट होता, तब मुझे देखना पड़ता कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। नहीं समझ में आया, मैं ये बता रहा हूँ। जैसे a माइनस बी है, तो a माइनस बी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव है, डिपेंड करता है बड़ा कौन है और छोटा कौन है। अब यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, अब a खुद पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव और दोनों प्लस हो रहे हैं, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव। आप क्या लिखोगे यहाँ पे सीधे डी स्क्वायर ए अपॉन डी ऑफ आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर, ये जानना जरूरी है किसके लिए, आर रेस्ट टू पावर 6 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 v अपॉन पाई का होल स्क्वायर के लिए। हो गया, ये लिस्ट हो गया। अब ये तो हमारा एक पार्ट होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा उसके कुछ और प्रूफ करना होगा। इसका क्या प्रूफ करना है, अगर ये लगना है तो हाँ, एल्टीट्यूड का मतलब h, वो हमको कह रहा है कि अगर ये ऐसा है, मैं लीस्ट है, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0 फॉर दिस इंप्लाइज, यहाँ पे एक चीज आ गई, a इज लीस्ट, और a लीस्ट का मतलब s इज लीस्ट। बात तो एक्चुअली s की हो रही थी ना, s क्या हो गया, सब मिनिमम हो गया। अब वो रिलेशन ये आपको सीखना है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा। वो कह रहा है कि h इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ऑफ r दिखाइए, किससे दिखाएंगे ये h इक्वल टू, तो किसके दिखाएंगे, एक यूज करेंगे इसका, जिसकी मदद से हमने उसको लिस्ट दिखाया, और दूसरा इसका यूज करेंगे इस को हमने जो जिसको हमने डिफरेंशिएट किया, s को हमने डिफरेंशिएट किया, किसकी मदद से किया था, नहीं, वो b की मदद से, b की मदद से किया था, उसको सिंगल वेरिएबल में डाला था स्टार्टिंग में, है ना। तो v इक्वल टू क्या था, 1/3 पाई r स्क्वायर h। और अब आप यहाँ से एक काम करो, यहाँ से v निकालो या v स्क्वायर निकालो, कोई बात नहीं। तो v स्क्वायर कहाँ से निकलता है, यहीं पे देख लो, यहाँ से, ये वही बात है ना। तो यहाँ से v स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, है ना। तो v स्क्वायर कितना हुआ, 4 नहीं, वो v स्क्वायर इक्वल हो रहा है 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6 अपॉन 9। 2 यहाँ इंटू करेगा, पाई स्क्वायर इंटू करेगा, 9 डिवाइड करेगा, ओके, इक्वल टू v स्क्वायर है। और यहाँ पे मैंने इसका भी स्क्वायर कर लिया। अब इसका भी स्क्वायर होगा तो 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4 और h की पावर 2। अब 9 से 9 कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, r की पावर कितनी है यहाँ 6, यहाँ r की पावर, तो यहाँ r की पावर रह जाएगा 2, साथ में क्या रहेगा यहाँ 2 इंटू आर स्क्वायर, इधर क्या रहेगा बेटा h स्क्वायर, हो गया। अब स्क्वायर रूट लेंगे, अब तो आगे तो क्या आंसर, h का स्क्वायर रूट क्या हुआ, h हुआ, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √2 इंटू आर, दैट इज योर आंसर। मैं इसको फिर फोकस करवा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, कभी कभी ये h और r में या डायमेंशंस में या रिलेशन दिखाता है, तो वो किसकी मदद से करेंगे, जिसकी मदद से आपने सेकंड डेरिवेटिव को पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया, उसका यूज करेंगे कहाँ, जिसकी मदद से उसने आपने फंक्शन को एक वेरिएबल का बनाया था, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो हमने इस पॉइंट को और ज्यादा जोर डालूंगा ताकि ये परमानेंट हो जाए, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 में वो एक कौन की बात कर रहे हैं, ओके। अगेन ये हमारे पास कौन है, इसकी बात कर रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कुछ हमें शो करना है, तो क्या शो करना है, दैट इज सेकेंडरी, वो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले मैंने कहा था जब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन या मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक के हम क्वेश्चन पकड़ रहे हैं तो हमें दो चीज़ों को फोकस करना चाहिए। अगर ये आपकी समझ में आ जाता है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा। आपने सबसे पहले देखना कि किस सॉलिड की बात की, हमारे पास यहाँ पे सॉलिड क्या है, कौन है। इस कौन के
उसने किस चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम बात की है? वॉल्यूम को। तो फोकस करना है आपको कि किस चीज़ को उसने पकड़ा है। हमें चाहिए वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। मान लीजिए इसके लिए सिंबल मैंने यूज़ किया, वी यूज़ किया। एक चीज़ और लिखी होगी कि दिया हुआ या फॉर गिवन। अब क्या लिखा है? फॉर गिवन स्लांट हाइट। इस क्वेश्चन में लिखा है कि इसकी जो स्लांट हाइट है वो क्या है? गिवन है। मतलब एल क्या ट्रीट किया जाएगा? कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। एल कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। हो गया। और हमें मैक्सिमम या मिनिमम बात करनी है वी की। और कौन का जो वी होता है, वॉल्यूम होता है, चलिए मैंने कौन का फिगर बनाया, ठीक है, ओके। ये इसका वर्टेक्स होता है, ये उसका बेस होता है। देखिए दिस वन इज द टॉप, ये वर्टेक्स हो गया, ये इसका बेस हो गया, ठीक है। अब इसके वर्टेक्स से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो इसके ठीक सेंटर पे कहीं मिलेगा। तो ये सेंटर कहीं यहाँ पे मान लिया है। तो इसको अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो वो ये ओ जो है क्या है? इस बेस का जो सर्कुलर बेस है उसका क्या है? केंद्र है, सेंटर है, ओके। इनका नाम डाल दीजिएगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मुझे किसको मैक्सिमम करना है? इसके वॉल्यूम को। तो v इक्वल टू क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एस नंबर 1। दिस इज, ये हमारा काम करेगा फंक्शन का। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। फिर वही प्रॉब्लम आ रही है बार बार, 2 वेरिएबल्स आर देयर, वी हैव टू रिप्लेस वन ऑफ देम। एक को हटाना है दूसरे के टर्म से, या तो ये टोटली आर का रहे या टोटली एच का रहे। अब इसको किसकी मदद से हटाया जाएगा? इस की मदद से जिस पे लिखा है गिवन। कभी सरफेस एरिया गिवन होता है, कभी वॉल्यूम गिवन होता है। तो जो चीज़ गिवन होती है उसको मैं एल, यहाँ पे एल है वो कांस्टेंट ट्रीट की जाएगी। अब आप एल को कैसे हटाओगे? हमें एल को हटाना है किसके टर्म्स में? आर या एच। सो क्या हमारे पास इन तीनों में कोई रिलेशन होना चाहिए। तो इसके जो एल है यानी ये जो स्लांट हाइट है और ये जो एच है और ये आर है, इसमें कोई रिलेशन होता है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें पता है, वी नो दैट क्या है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बेटर है, अब देखो मैं एच को भी हटा सकता हूँ, आर को भी हटा सकता हूँ। किसको कंफर्टेबल रहेगा? अगर मैं एच हटाता हूँ, लेकिन एच मुझे यहाँ से जो निकलेगा उसको मुझे यहाँ से एच स्क्वायर निकलेगा और यहाँ मैं एच पुट करूँगा तो वो अंडर रूट लेके आएगा। यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ अगर यहाँ भी आर स्क्वायर है, ओके। तो अगर मैं आर का यूज करूँगा या आर को रिप्लेस करना चाहूँगा तो उसमें अंडर रूट नहीं आएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? सो मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट करूँगा? आर। सो फ्रॉम दिस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और इंटू एच नंबर 3 नंबर, दिस वन इज नंबर 3। एंड अब ये देखिए, ये हमने कहा था ये फंक्शन है, इसमें एक ही वेरिएबल आ गया। अब क्या स्टेप्स है? पहला स्टेप क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो कीजिए इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? वही एच के, चाहे वो आप यहाँ पे लाइन मेंशन कीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच। सो दिस गिव्स यू डी अपॉन डी ऑफ एच इज इक्वल टू, दिस वन इज कांस्टेंट 1/3 पाई क्या है? कांस्टेंट है। तो 1/3 पाई कांस्टेंट आ गया इनटू। अब यहाँ देखिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करोगे बताइए? सजेस्ट मी, एच को अंदर ले जाए, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएं या ये एच अंदर ले जाएं? कौन सा ज़्यादा बढ़िया है? एच अंदर ले जाए। एच अंदर ले जाएं तो ये क्या बनेगा? एल स्क्वायर इंटू एच, और उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ओनली एल स्क्वायर आएगा। एच का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये दूसरा टर्म क्या बनेगा? एच क्यूब, उसका डेरिवेटिव 3 ऑफ एच स्क्वायर। और साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेप में मैं जा रहा हूँ, डी वी अपॉन डी एच इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। वैसे जब आप इसको नोटबुक में आंसर से करोगे तो इसको आप अगला
अलग स्टेप दोगे। हो गया क्लियर? जब ये इक्वल टू 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ये 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ये एक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ऑफ एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 3। एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 3। अब हमें ये पता करना है कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। फंक्शन मालूम है, फंक्शन कौन है? ये v है। तो हम क्या करेंगे? इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। इसी क्वेश्चन को दोबारा डिफरेंशिएट करके क्या मिल जाएगा? डी स्क्वायर वी अपॉन डी ऑफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू वो ए कॉन्स्टेंट 1/3 पाई, और अंदर जाइए इसका डेरिवेटिव एल स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 नॉट 2l, क्योंकि एच के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो जहाँ जहाँ एच है वही डिफरेंशिएट होगा। तो ये वाला है कितना हो गया? माइनस का 6h, और ये माइनस थोड़ा यहीं पे लगाओ या ओके। अब यहाँ से देखो h कितना है हमारा? अंडर रूट एल अपॉन रूट 3 हुआ, एल अपॉन रूट 3 हुआ। इसका यूज यहाँ पर होगा। सो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं कि h की जगह पे मैं अगर एल अपॉन रूट 3 लिखूंगा तो टोटल आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलिए नेगेटिव। समझ गया? तो ये डी स्क्वायर वी अपॉन डी ऑफ एच स्क्वायर इज लेस देन 0 फॉर किसके लिए? या तो ये लिखो या तो h इक्वल टू लिखो। फॉर h इज इक्वल टू एल अपॉन रूट 3। दिस इंप्लाइज फंक्शन मैक्सिमम है, v इज मैक्सिमम। ये आपने आधा काम कर लिया, तो इज मैक्सिमम। अब हम मेन पार्ट में जाएंगे। जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन थी उसमें लिखा हुआ कि शो कीजिए, दिखाइए। क्या दिखाइए? कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना है? रूट 3 tan इनवर्स ऑफ रूट 2 है, tan इनवर्स। आपको मालूम है सेमी वर्टिकल एंगल किसको बोलते हैं? ये वर्टेक्स है ना, ठीक है ना। अब इसके दो समान लाइन ले लीजिए, उनके बीच में जो कोण बन रहा है वो, ये जो एंगल है ये वर्टिकल एंगल है। लेकिन उसका सेमी का मतलब होता है आधा, अर्ध, शीर्ष कोण। तो ये तो इसको थोड़ी देर के लिए हम मान ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। दिस वन इज अल्फा, और ये अल्फा मुझे किसके टर्म्स में निकालना है? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म निकालना है? tan में निकालना है, यानी मुझे tan अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? tan अल्फा। उस tan अल्फा को निकालने के लिए मैंने जिसकी मदद से, ओके लिसन इट केयरफुली, किसकी मदद से मैंने इसको मैक्सिमम या मिनिमम दिखाया? किस रिलेशन की मदद से दिखाया? बताइए उसको, बोलो। इसकी मदद से या इसकी मदद से, एक ही बात है ये और ये। इसकी मदद से मैंने इसको क्या दिखाया? तो मैं इसकी मदद से अब वो जो सेकंड पार्ट है उस पर काम करूंगा, और मैं बात करूंगा किसकी? tan अल्फा की। और tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फा इज दिस, इसके लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? OC, ठीक है। और बेस का काम कौन करेगा? AO करेगा। ये तो हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये एंगल 90 का होता है, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा? OC अपॉन AO, हो गया क्लियर? तो OC कितना है आपका? R है, और ये H। यहां देखो ये R और H में रिलेशन है, लेकिन जिसका हमने यूज किया वो H और L में है, वो H और L। तो या तो यहां से H हटाइए, इसके लिए मैं फिर कहां जाऊंगा? एक रिलेशन हमारे पास ये वाला था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर, क्योंकि यहाँ रिलेशन आर और एच नहीं चाहिए ना, एल नहीं चाहिए। तो मैं इसकी मदद से और इसकी मदद से पहले तो एल को खत्म करूंगा। तो यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 3 ऑफ एच स्क्वायर, यानी इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे? 3 एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से कितना मिल गया आपको? ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हो गया? या अंडर रूट लेंगे तो किसी एक को हटा देंगे, तो इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने आर लिखा, या यहाँ इसको एच रहने दो, और आर इज इक्वल टू कितना हो गया? √2 इंटू एच। एच कैंसल, आपको फाइनल आंसर क्या मिलता है? tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ओनली √2 upon 1, दैट इज √2। एंड नाउ अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स ऑफ √2।
tan इनवर्स ऑफ रूट 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये आपने प्रूव करना था, ये समीकरण करना। ओके, ये काम किसकी मदद से किया जाएगा? उसकी मदद से किया जाएगा जिसकी मदद से आपने उसको सेकंड डेरिवेटिव को पॉजिटिव या नेगेटिव शो किया। ठीक है, वो कहाँ से आया था? फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करके। तो ये रिलेशन बड़े काम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात कर रहे हैं, इसी एक्सरसाइज 6.5 की। उसमें फिर वो एक कोन की बात कर रहा है। ओके, वो कह रहा है कि इस कोन का वॉल्यूम आप मैक्सिमम दिखाइए। V को मैक्सिमम दिखाना है। V वॉल्यूम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया का मतलब हुआ बेटा इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, हिंदी में अगर लिखा होगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जितना पोर्शन आपको दिख रहा है। तो ये मान लीजिए वॉल्यूम के लिए मैं सिंपल यूज कर रहा हूँ V, और V का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कोण के लिए? 1/3 पाई ऑफ r स्क्वायर एक्स। इक्वेशन नंबर 1, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है क्योंकि इस पर लिख रहा है ये मैक्सिमम है। वही प्रॉब्लम है, r और h दो वेरिएबल आ गए हैं, है ना। अब तो ये परंपरा जैसी हो गई है, इसको हटाना है, एक वेरिएबल को हटाना है। किसकी मदद से हटाना है? इसकी मदद से। तो हम इसमें जाते हैं सरफेस एरिया के लिए। मान लो मैं s यूज करता हूँ, ये s क्या ट्रीट किया जाएगा? वेरिएबल या कांस्टेंट? कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। और s इक्वल टू क्या होता है? पाई इंटू आर इंटू एल। पाई आर एल कौन सा पोर्शन हो? पाई आर एल ये वाला पोर्शन हो। ठीक है, और प्लस ये बेस वाला, ये सर्कल है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई ऑफ आर स्क्वायर। ओके, यहाँ एक और प्रॉब्लम आ गई। फिर देखो यहाँ एल आ गया, मुझे इस एल को भी किस में लिखना है? एच और आर में, क्योंकि हमारा रिलेशन आर और एच की बात करता है। तो इस एल को भी हटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये बेटा? एस इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या निकलेगा? एस माइनस, बताइए यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ देखो थोड़ा सा, इसको मैं दोबारा हटा रहा हूँ। यहाँ h है नहीं, यहाँ h है। आर स्क्वायर को, आर को निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले h को हटाता हूँ। किसकी मदद से? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन जब अगर मैं h को हटाऊंगा यहाँ से तो एच स्क्वायर मिलेगा, तो क्यों ना हम इसको स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करने की क्या मिलेगी? वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और एच स्क्वायर आएगा। और एच स्क्वायर को हटाइए वहाँ से, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर एच तो हट गया, एल आ गया। अभी भी वेरिएबल तो दो हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एल हट निकालेंगे, यहाँ से एल निकालेंगे, यहाँ रखेंगे। और यहाँ एल कितना है? यहाँ से एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 एल इज पाई स्क्वायर एल इज आर की पावर 4 एल इज। और एल इक्वल टू कितना है यहाँ पे? एस माइनस पाई आर, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। लेकिन ये एल का स्क्वायर है तो इसका भी और माइनस आर स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जरूर बन गया। अब हम यहाँ पे कैसे करें, इसको अलग अलग करें। 1/9 एज इट इज, पाई स्क्वायर एज इट इज। इस आर की पावर 4 को अंदर ले जाएंगे, और अगर आर की पावर 4 अंदर आता है यहाँ इस स्क्वायर की वजह से यहाँ क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा। तो 1/पाई स्क्वायर ही आ गया और इंटू आर स्क्वायर और एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये समझ में आया कुछ? एस माइनस पाई आर स्क्वायर, ये एज इट इज, ये वाला स्क्वायर एज इट इज। इसके नीचे का भी तो स्क्वायर होगा, तो पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर आएगा। तो पाई स्क्वायर तो ये मैंने लिखा, और क्योंकि अंदर कौन गया? आर की पावर 4 अंदर गया, यहाँ नीचे आर स्क्वायर है,
तो वो आर की पावर 2 हो जाएगा, और ये आर की पावर 4 इसके साथ जाएगा तो आर की पावर 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा ये तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, या एक काम कीजिए, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए और फिर यहाँ से आर स्क्वायर अंदर ले जाएंगे। ओके, मैंने इसको केवल अभी क्या किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, ठीक है, और साथ में अंदर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो यहाँ क्या एस स्क्वायर आएगा और साथ में ये वाला आर स्क्वायर गया, फिर ये इसका स्क्वायर आएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है, और एक और आर स्क्वायर आएगा, यहाँ आर की पावर कितना आएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 2ab 2s पाई आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर है तो आर की पावर 4 ये, अच्छा एक से और है, इसके नीचे क्या है पाई स्क्वायर है, तो हम एक काम करते हैं, ये पाई स्क्वायर सीधे सीधे इसको इंटू करेगा एलसीएम, ये पाई स्क्वायर क्या है इस पूरे के नीचे है ना, ये यहाँ इंटू कर दिया पाई स्क्वायर, और फिर यहाँ नीचे आएगा तो इसको कैंसिल करेंगे। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे डी ऑफ वी स्क्वायर अपॉन डी आर, ये वी को कोई नाम देना पड़ेगा, ये तो मान लो ये सॉरी वी स्क्वायर को हम क्या नाम देंगे ए, तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 1/9 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2s स्क्वायर इंटू आर, इसका डेरिवेटिव 6 पाई स्क्वायर आर की पावर 5, इसका डेरिवेटिव माइनस 8s पाई आर की पावर 3, और इसका डेरिवेटिव माइनस 6 पाई स्क्वायर आर की पावर 5, और इक्वल टू अगले स्टेप पे जी। बेटा यहाँ से आपको s निकालना पड़ेगा, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो एक जैसे हैं, हाँ ये देखिए 6 पाई स्क्वायर आर की पावर ये कैंसिल हो जाए, ओके, क्या बचा हुआ यहाँ पे 2s स्क्वायर आर माइनस 8s पाई आर 1/9 एज इट इज 2s स्क्वायर इंटू आर माइनस 8s पाई इंटू आर की पावर 3 है ना, इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन लीजिए, कॉमन लेके क्या आएगा, कॉमन लेके क्या क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आया, s कॉमन आया, r कॉमन आया, 2 क्या बचा यहाँ पे s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू या तो ये 0 या ये 0, ये 0 होगा नहीं क्योंकि उसके इसमें s भी 0 हो जाएगा, r भी 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो s इक्वल टू कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, एक्चुअली मुझे ये r इक्वल टू निकालना है, ठीक है, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा s अपॉन 4 पाई, ये हम बात की बात कर लेते हैं, छोड़ो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव, सो डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा ओनली ट्वाइस ऑफ एस स्क्वायर माइनस इसका डेरिवेटिव कितना होगा माइनस का 24 एस पाई और इंटू आर स्क्वायर। अब हम इसका यूज करेंगे यहाँ, तो आर स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं s अपॉन आर स्क्वायर, आर को पुट करोगे ना, आर को हटाओगे यहाँ से, तो आर की जगह कितना आ जाएगा एस अपॉन 4 पाई, तो एस अपॉन 4 पाई अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1/9 एज इट इज 2s स्क्वायर एज इट इज माइनस यहाँ पे है एस अपॉन 4 पाई, पाई कैंसिल 4 से माइनस का 6s स्क्वायर है, एस स्क्वायर क्यों आया क्योंकि एक ऐसी है एक ऐसी यहाँ से आया, कुल मिलाकर का आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव ठीक है, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होने का मतलब हो हमारा कंक्लूजन हो गया डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इज लेस देन इंप्लाइज दैट ए इज मैक्सिमम और ए मैक्सिमम, और ए मैक्सिमम तो वी भी मैक्सिमम होगी, बात कहानी खत्म। अब उस एंगल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे एंगल साइन की बात कर रहा है, देखो ठीक है ना, साइन थीटा क्या होता है या साइन अल्फा क्या होता है p अपॉन h, p का काम कौन कर रहा है यहाँ, परपेंडिकुलर काम कौन करेगा, परपेंडिकुलर काम कौन करेगा, अल्फा ये है, अच्छा हाँ
तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, लंब कौन है इसके ठीक सामने, ओ सी, अगेन आर अपॉन ए सी, दैट इज। अब आपको रिलेशन आर और एल में चाहिए, आपने एक इसका यूज करेंगे और एक जिसको आपने रिड्यूस करने के लिए यूज किया था, वो रिलेशन क्या था आपका, एस इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आप एस तो आपको चाहिए नहीं है, तो आप इस एस की जगह क्या लिखोगे, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये यहाँ यूज हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू एल। जो कॉमन है उसको खत्म कर दो, पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, कुल मिला करके आपको क्या बचा, 3 आर अपॉन 3 आर इक्वल टू एल। अब यहाँ पे यही तो एल की जगह क्या लिख दो, 3 आर लिख दो, तो आर बटे 3 आर, आर कैंसिल है अपॉन, तो 1/3 आ रही है, अल्फा √3 है, 1/3 आ गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3, सो अल्फा इज इक्वल टू साइन बस में यहाँ पे लिखना है तो ओके, दैट्स ऑल, दिस एंड्स योर एक्सरसाइज, थैंक यू।